ये नज़ारा है 1911 में नेपाल में हो रहे शिकार का। तत्कालीन ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार के बाद नेपाल में एक हंटिंग ट्रिप पे गए थे। 10 दिन की हंटिंग ट्रिप में उन्होंने 39 टाइगर, 18 गैंडे और 4 भालू मारे। इस अंधाधुंध हंटिंग के चलते बाघों और तेंदुओं पर विलुप्ति का खतरा मंडराने लगा था, परंतु ब्रिटिश जहां इससे डरते या शिकार में कमी करते, उसकी जगह उन्होंने शिकार को और बढ़ा दिया, क्योंकि हर ब्रिटिश अफसर चाहता था कि वो बाघों के विलुप्त होने से पहले उनका शिकार कर ले। दोस्तों, ये है भारत में राजाओं और ब्रिटिश अफसरों की शिकार की कहानी। भारत में शिकार का चलन बहुत पहले से था। तब उसे आखेट कहा जाता था। राजा घोड़ों, हाथियों पर बैठकर जंगल में जाते थे और उस समय के मौजूदा हथियार जैसे कि धनुष बाण या भाले से शिकार किया करते थे। इस तरह के शिकार में आप एक साथ बहुत सारे जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि आवाज बहुत आती है और जानवर आपको आते हुए दूर से देख भी सकते। उसके बाद मुगल्स आए। मुगलों को यहाँ के जंगल बहुत अलग लगे। फिर ब्रिटिश काल में शिकार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। उनके पास मैन पावर थी और साथ ही साथ जो महाराजा और राजा उनके अधीन थे, उनसे वो हाथी और घोड़े भी ले लिया करते थे। एक रिकॉर्ड बताता है कि सन 1875 से 1920 के बीच में भारत में लगभग 80,000 बाघ और लगभग 1.5 लाख तेंदुओं का शिकार किया गया। आप सोचिए इन आंकड़ों को, आज के समय जितने बाघ मौजूद हैं और कितने बाघों का शिकार किया गया। ब्रिटिशर्स ने बाघों को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि इंसानी आबादी के लिए खतरनाक। लोकल्स को भी पैसे दिए जाते थे अगर वो बाघों का शिकार करते हैं तो। भारत में मैसूर में सन 1900 में एक कंपनी स्थापित हुई जिसका नाम था वान इंगेन। ये कंपनी टैक्सीडर्मी करती, यानी कि जानवरों की खाल को एक सांचे पे चढ़ाना और उन्हें जीवंत रूप देना, ऐसा लगे कि वो जानवर अभी भी जिंदा है। वान इंगेन ने बताया है कि वर्ष 1900 से लेकर 1947 तक ने लगभग 40,000 जानवरों की टैक्सीडर्मी की और हर साल लगभग 400 बाघों की टैक्सीडर्मी करती थी वो कंपनी। ये सब आंकड़े कई लोगों को डरा रहे थे, जिनमें एक थे महान कंजर्वेशनिस्ट और हंटर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ने सिर्फ आदमखोर बाघों का शिकार किया और बाद में उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना भी करवाई। भारत को खुद अंधाधुंध हंटिंग रोकने के लिए एक कानून बनाने में काफी वक्त लग गया। वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसमें जानवरों को अलग अलग शेड्यूल्स में रखा गया। इसके साथ साथ भारत में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मौजूद है, जिसमें फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स, जिसमें शुरुआती रैंक डीएफओ होती है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वो जंगलों को बचाए रखने के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि शहरों के लिए डीएम होता है, वैसे ही जंगलों के लिए डीएफओ होता है। ये वही आईएफएस ऑफिसर्स की पोस्ट है जो पहले राजाओं के लिए शिकार के लिए उनके जंगलों को बचाकर रखती थी और उनकी देख रेख करती थी। अगर आप पुरानी कहानियां पढ़ेंगे जिम कॉर्बेट, केनेथ एंडरसन की, तो आपको ऐसे डीएफओ ऑफिसर्स का जिक्र मिलेगा। इन एफर्ट्स के बदौलत है भारत में आज बाघ, तेंदुए और शेरों की संख्या बढ़ रही है। परंतु ये भी सत्य है कि इन्हें आज भी खतरा मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारी बढ़ती आबादी और बढ़ता प्रदूषण। जो चला गया हम उसे तो दोबारा नहीं बचा सकते, परंतु जो बचा हुआ है उसे संभाल कर रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।